के स्टूडेंट अच्छे नहीं है जो कि पढ़ाई भी अच्छी करते हैं, उनको जो है प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है और दुनिया का हर मुल्क उन्हें जॉब देता है। यही तो बिल्कुल ऐसे ही बात है। हम पाकिस्तानी अब देख लें, स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करेंगे ना, आप जहाँ मर्जी मैं कर लूँ, ये भाई कर लें या कोई भी कर ले, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो देखना है ये बंदा किस कंट्री का है। हाँ। पाकिस्तानी सुन के ना वीज़ा रेशो वो 90 से 40-30 आ जाती है। इंडियन स्टूडेंट मतलब कि अब ऐसे बाहर ही है। जितनी भी कंपनीज है उनका सीईओ इंडियन बैठा होगा। हाँ, सही है। क्यों? ऐसे हार्ड ही है। वर्क है, बेशक काम ना करे लेकिन उसकी कौम इंडिया की तरक्की कौम करेगी। के बारे में पता ना, ये लोग हार्ड वर्किंग है भाई, इनको hardworking है। रख ले। कहने का ये है कि इसी वजह से चाइना जो है ना इंडिया के साथ लिंक है, वो अपने लोगों को डिस्करेज नहीं करते। इंडियंस बिल्कुल ऐसी है। हम लोग जाते हैं जॉब के लिए, वो कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है तो ठीक है बेटा, आपके लिए नहीं, पहले एक्सपीरियंस लेके आए। सिफारिश भी जब तो देंगे कहते हैं, है सिफारिश। सिफारिश बेशक रेफरेंस है। बेस पे शायद ये आप सारी सिफारिश से चीज़ें- आई हूँ। नहीं, मेरा खुद का चैनल है, मैंने एक सब्सक्राइबर बड़ी मेहनत से और आवाम के सपोर्ट से गेन किया है, ऑडियंस बहुत प्यार करती है। लेकिन फैक्ट्स की बात यह है कि पाकिस्तान को सब तनहा छोड़ रहे हैं, हमारी शायद खुद की गलती है। हमारी खुद की गलती है। इंडिया का अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछले कुछ सालों में, वो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में इतने आगे जा चुकी है ना अच्छा। कि हर कंट्री उनके साथ ना एसोसिएट होना चाह रहा ठीक है, है। क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो इंडिया से हमारा ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमें फ़ायदा होगा। सही है। डेफिनेटली अगर टेक्नोलॉजी साइड पे भी वो देखते हैं तो इंडिया आगे है। अगर उनकी मिलिट्री साइड पे भी देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर वेपन्स की भी देखते हैं, तो वो देखते हैं कि इंडिया इस वक्त इकोनॉमिक बेटर है तो उनकी साइड ही आना चाहते तो हैं। मतलब आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि वर्ल्ड फ्यूचर इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता। डेफिनेटली जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया टॉप पे है। ठीक है। आगे हम समझते थे कि चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री ज़्यादा टॉप पे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया टॉप पे कंसीडर हो रहा है। अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं कि हम इंडिया से हैंडशेक करें ताकि हमारा फ़ायदा फ्यूचर में हो। और बिल्कुल अभी ब्रेकिंग खबर ये है कि अमेरिका की कंपनी जो 6 साल पहले इंडिया के अंदर सब कुछ जो है बिसल कंपनी है जो कि क्लोज करके चली गई थी, वो वापस आ रही है। वो कंपनीज जो दुनिया के अंदर आप समझ लें कि एक बड़ा, जैसे आईफोन का हम बात करें या टेस्ला की बात करें, तो वो उनको भी अपना फ्यूचर अब इंडियन मार्केट में दिख रहा है। और डेफिनेटली जो री एंटर हुए हैं इंडिया में, उसकी रीज़न ही ये है, वो देख रहे हैं टेक्नोलॉजी में इंडिया जिस तरह आगे जा रहा है तो फ्यूचर में इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में करने में ही फ़ायदा है। तो इसलिए पहले ये अपने बेस पे ही चलते थे, अमेरिका वगैरह, इंडिया उधर जा रहा है, चाइना उधर जा रहा है, पाकिस्तान मूव करने की कोशिश कर रहा है कि उनके साथ। लेकिन अब जो करंटली सिचुएशन है, दूसरे कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इस चीज़ में उनका फ़ायदा है। सर तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है। हम देख रहे हैं कि चाइना के टर्म्स पाकिस्तान के साथ हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो चाइना पाकिस्तान में करना चाहता था वो बंद हो गए। सी पैक आपको पता है 25 से 30 अरब रुपए सी पैक में लग चुके हैं, लेकिन सी पैक से अगर फ़ायदा पहुँच रहा है थोड़ा बहुत तो वो चाइना को पहुँचे, ऐसे पाकिस्तान को उसका भी फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है। तो चीन की जो क्लोजनेस है वो इंडिया के साथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लद्दाख के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया, अब ब्रिक्स में जो है दोनों लीडर्स मोदी साहब और शी जिनपिंग की मुलाकातें रही हैं, तो चाइना का झुकाव इंडिया की तरफ जा रहा है। उसकी मेन रीज़न ये है, आपने सी पैक की बात की, जब सी पैक इधर स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान में चाइनीज़ इंजीनियर्स वगैरह आते थे, चाइनीज़ आते थे, तो इधर जो उनको मिलिट्री प्रोवाइड की गई वो बहुत वीक थी। इंजीनियर्स पे हमला हुआ, बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात थे, सी पैक पे आए दिन अटैक हो रहे हैं और वो तंग आके इस चीज़ से मूव किए हैं कि इधर तो हम सिक्योर ही नहीं है, तो इधर हमने फ्यूचर में करना क्या है। तो इंडिया की जानिब चाइना, क्योंकि चाइना तो हर टाइम लड़ने के मूड में रहता था, कभी जासूसी गुब्बारा भेज दिया, कभी जासूसी शिप भेज दी, कभी कोई जासूसी, तो आज वो कह रहे हैं मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका ताबेदार हूँ। इंडिया और चाइना का इशू 1962 से चलता आ रहा था, तब इनकी वार हुई थी लद्दाख को लेके ही, और वो कंटिन्यूसली चलती आ रही है। कुछ साल पहले भी आपने देखा था कि इनकी मिलिट्री जिधर स्टैंड लद्दाख में करती थी उधर चाइनीज मिलिट्री ने आके हुआ अटैक किया झड़प, था। अटैक तो हुआ था। फिर उधर सॉर्ट आउट किया था इनके मिलिट्री ऑफिसर्स ने कि हम इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें टर्म्स ना उस तरह ही थी, ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन अब चाइना ने देखा कि अब इंडिया के विदाउट वो चल नहीं सकते, हाँ। तो आपने ट्रेड करनी है अगर उनके साथ, तो आपको डेफिनेटली उनके साथ रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। हाँ। तो इस वजह से अब वो इस साइड आए हैं कि रिलेशन बेटर किए जाएँ ताकि हम इंडिया में इन हो सकें, तो वो डेफिनेटली उनको रिलेशनशिप ठीक करने के लिए ठीक है। हम कर्ज लेना स्टार्ट कर देते ठीक है। हैं, अदर्स कंट्री जितने भी होते हैं वो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम हर एक से मांगते हैं। हम मांगना शुरू कर दिया ना, मांगना हमारे ये शुरू फितरत कर बन दिया। बन गया है। हम जिससे इस्लाम होते हैं हम उनसे मांग लेते हैं। हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ जब
जिधर जाते हैं हम उनसे कहते हैं कि हमें थोड़ी सी इमदाद चाहिए। हाँ, ठीक है। हालांकि हमारा जो पाक चीन जो एक मुसलसल चल रहा था, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो ख़त्म कर रहे हैं ऐसा ऐसा, मतलब उसको आप कह रोका रहे जा हैं कि रहा है। चाइना भी बार बार हमारे मांगने की आदत से तंग आ गया है। तंग आ गए हैं और ओह, दूसरे मुल्क भी अच्छा। तंग आ गए हैं। अच्छा। क्योंकि हम जहाँ पे जाते हैं हमारे पहले बात बाद में होती हैं, हम पहले अपने हाथ कटोरा, बढ़ाते हैं, हाँ। हाँ हमें चीज़ें दे दो, हाँ, हमने ये फिर? काम करना है। इसलिए चाइना हमसे भी थोड़ा सा रिवर्स हो चुका हाँ, है। ठीक हो इसके गया। बाद अगर चाइना देखा जाए, इंडिया देखा जाए, रूस देखा जाए, उनकी मीटिंग हुई, वो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, करेंसी की बात हो रही है, तो इस पर ये होता है कि इंडिया जो मोदी है वो मुसलसल प्राइम मिनिस्टर चल रहा जी, है, ठीक उनके है। जो एक बातें हैं वो लॉजिक है वो भी एक चीज़ पे मुसलसल चल सर रहा है। ग्लोबल लीडर और कई दफा सर्वे किया, दुनिया में जाने माने लीडर्स हैं। मान ली, लेकिन हमारे पास क्या होता है, जो 5 साल पे पूरे नहीं होते हैं, हम उनको करप्शन का इल्ज़ाम लगा के, अदर्स होते हैं, हम उनके ऊपर फेडरल लगा के हम उनके ऊपर अंदर जेल में कर जेल देते में कर हैं। देते हैं, लेकिन ठीक उनका है। क्या है, उनका एक मुसलसल प्लान होता है, उस प्लान के मुताबिक चलते हैं, दूसरे मुल्कों के साथ वो एक तामन बढ़ाते हैं, तो उसके साथ वो काम करते हाँ, हैं। ठीक अब है। इंडिया को जैसे जैसे फील हो रहा है कि हमारी जो एटमी कुव्वत है वो कम पड़ रही है, पाकिस्तान ऊपर लेवल पे जा रहा है, तो चाइना जो है उसके पास एक जो ताकत है ना वो अपर लेवल पे है। इंडिया को हमसे डर लग रहा है। इंडिया बेसिकली जो अदर्स कंट्रीज़ हैं ना वो ये जानते हैं पाकिस्तान इस वक्त जो बातें कर रहा है, आर्मी चीफ है कोई भी है ISI, वो जो सर, बातें अगर करते हैं। इंडिया के डिफेंस की बात करें, पिछले दिनों उन्होंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई हैं, उनके पास लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं, उनके पास खुद की प्रोडक्शन मिसाइलों कितनी है, ब्रह्मोस है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से वो डर है? एटमी मुल्क हम भी हैं, एटमी मुल्क वो भी है। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। हाँ। एक शख्स भी अगर उसके पास जितनी भी पावर है वो फिर भी उसको अगेंस्ट क्या करता है, उसको और मजीद हासिल करने की कोशिश करता है ना। तो वो तो अपना डिफेंस इंडिया भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि इंडिया को पाकिस्तान से डर है, तो 4 जंगों में हमने देख लिया कौन किससे डरा और कौन जीता कौन हारा। लेकिन- हमारे सबके सामने रिजल्ट एज ए मुस्लिम पाकिस्तान तो हम यही कह सकते हैं ना कि इंडिया हमसे डरता है। सर एज अ पाकिस्तानी हम भी है, लेकिन बात तो हम फैक्ट पे करेंगे ना, दुनिया देख रही है। अगर मैं कहूँ कि भाई इस वक्त जो है दिन है लेकिन रात है, तो क्या मेरे कहने से दिन तो नहीं होगा? रात तो रात ही रहेगी नहीं, ना? ये तो अनपॉसिबल, लेकिन जो पॉसिबल हो सकता है हम उसको तो कर सकते हैं। आप agree। बड़े अच्छे नेशनलिस्ट है, लेकिन अगर आप वो बात करेंगे जो इसमें लॉजिक ही नहीं है, तो लोग तो कमेंट में लिखेंगे यार भाई क्या बात कर नहीं रहे नहीं, हो? बात यही कर रहे हैं। देखिए इंडिया के पास पावर है, उसके पास हमसे ज़्यादा पावर है, अपर लेवल पे है। इकोनॉमिकल पावर की हम बात करें ना, वेपन्स की तो खैर वो एक अलग से डिस्कशन है। इकोनॉमिकल पावर आज उसके पास इतनी बड़ी है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज, बड़े से बड़ा मुल्क वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना भी आप देखिए इंडिया से हाथ मिला रहा है, क्या वो इंडिया से डर गया है? नहीं, वो इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ को लेके जो है उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे इसलिए क्योंकि वो अगर जिस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं ना इंडिया वाले, हाँ। उसी चीज़ को मुसलसल लेकर चल रहे हैं। हाँ, ठीक अगर उनकी है। तजारत का जो उनका कारखाना है वो भी ठीक चल रहे हैं, उनके ठीक है। कारोबारी लेन देन सारा उनके साथ सफारत खाने सब ठीक चल रहा है, चाइना के साथ चाइना के इंडिया साथ का, चल रहे ठीक हैं। है। लेकिन हमारा ये है कि हम गवर्नमेंट जो है ये हम एक दूसरे के ऊपर तंजबाजी ज़्यादा कर रहे हैं, हम तजारत कम कर रहे हैं। हमारे लोगों के साथ लेन देन के मफाद में हमने लोगों का कर्ज देना है, हमने लेना नहीं है। हाँ, ठीक है। इंडिया को इस चीज़ का फिक्र नहीं है। इंडिया ने किसी का पैसा नहीं देना। पैसा इतना खास नहीं देना है। बाकी ठीक है। हर इंसान के हर मुल्क के होते हैं लेन देन, लेकिन इंडिया जो है वो इस चीज़ से बरतरफ है। मतलब कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इनको यूनिटी में लेके आए, वो डिस्करेज करने की बजाय इनकरेज करें, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा दें। हम पाकिस्तानी जो हैं जो बाहर जा रहे हैं वो नहीं ना जाएंगे, जाएं, वो हाँ, सही यहाँ पे बात है। काम करें। ठीक किसका है। दिल करता है, आप खुद बताएं, घर छोड़ के आने का? किसी का भी नहीं। परदेश जाने का दिल करता है? नहीं ना, तो बस मजबूरी की वजह से जा रहे हैं, पेट की खातर जा रहे हैं। सिंपल सोल्यूशन पता क्या क्या? है? सिंपल, क्या? इन वन सेंटेंस। हाँ। जितने पुराने लोग बैठे हैं ना बड़ी बड़ी पोस्टों में, उनको उतारें चुप करके। सर पुराने लोग जितने एक्सपीरियंस होते हैं उतना मुल्क अच्छा। जैसे मोदी साहब के हम एग्जांपल लेते हैं, 10 साल गवर्नमेंट की मुल्क को बेहतर किया, अगले 5 साल करेंगे। इंडियन को इतना कॉन्फिडेंस है कि ये प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क को और ग्रो करेंगे। ये जितना कोई हुकूमत के अंदर पुराना होता जाता है वो उसकी परफॉर्मेंस उतनी शार्प होती है। मैम ये अपने अपने कंट्रीज़ का हिसाब है, उनके लोगों की थॉट्स का हिसाब है। हमारे हुक्मरान है, आप जैसा कि आप कह रही हैं कि मोदी साहब जी कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हाँ। उनकी सोच है। हमारे हुक्मरानों की क्या सोच है? पैसा भर लो जितना भरना है, पता नहीं कल को मौका मिलना है कि नहीं मिलना। अभी वो नताशा का आपको पता ही है केस क्या चला था, पैसा भर के वो बाहर नहीं आई। हाँ, वो जो क्रश कर दिया था लोगों हाँ, को वो रोड लोगों पे। को किया था या नहीं, ये कानून है।